जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। मित्रों, आज का हमारा विषय ये है कि हमें पूजा करते समय रोना क्यों आता है। देखिए मित्रों, कुछ व्यक्ति निरंतर पूजा में लगे रहते हैं और कुछ व्यक्ति कभी कभी पूजा करते हैं, उनका इतना ध्यान नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का इतना ध्यान होता है, वे अपने इष्ट का इतना ध्यान करते हैं कि जब वे पूजा करते हैं तो उन्हें रोना आता है और इस परिस्थिति में वे स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते। चाहे उन्हें किसी विधि विधान का पता हो या नहीं पता, परंतु वे अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनमें भाव उत्पन्न होने लगते हैं। वो भाव इस तरह के होते हैं कि जैसे किसी वास्तविक व्यक्ति के लिए आते हैं। आपका इतना समर्पण भाव होता है कि रोम रोम में आपके इष्ट देव समाये होते हैं, इतना प्रेम आप उन्हें करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप पूजा करते हैं या आरती करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, आप भावुक हो जाते हैं। आप यही सोचते हैं कि आप इतना प्रेम करते हैं अपने ईश्वर से और फिर भी वे आपसे दूर क्यों हैं, आपको दर्शन क्यों नहीं देते या वे आपके दुख दूर क्यों नहीं करते। इतना करुणा भाव, इतना समर्पण भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप स्वयं को संभाल ही नहीं पाते और आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपको अपने इष्ट की चाह होती है और उससे अलग आप कुछ नहीं करना चाहते। और मित्रों, ये जो भाव की स्थिति है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते। यदि वे देखते भी हैं तो वे पागल कहते हैं या मानसिक रोगी बताते हैं। पूजा करने वाला व्यक्ति कोई मानसिक रोगी नहीं होता, क्योंकि उनका संपर्क उनके इष्ट से जुड़ा हुआ होता है। अपने इष्ट की ऊर्जा से वे जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण उनके साथ ऐसा होता है। इतने भाव उत्पन्न होते हैं कि उनके आंसू उनको पवित्र करते हैं। आंसू इष्ट के प्रेम में गिरते हैं, वो प्रत्येक आंसू व्यर्थ नहीं जाता। वो हमारे बुरे कर्मों को काटता है, हमें पवित्र बनाता है। मित्रों, भक्ति का अनुभव वो ही करते हैं जो भक्ति को करते हैं, और सामान्य व्यक्ति तो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं या सुनी बातों को ही कह सकते हैं। सच्ची भक्ति तो वही होती है जिसका हृदय द्रवित हो जाए अपने प्रभु के लिए। यदि आपके साथ भी ये सब होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी भक्ति भी सच्ची है और आप एक सच्चे भक्त बन चुके हैं। आपका एक संपर्क ईश्वर के साथ जुड़ चुका है, जो इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म और जन्मांतरों तक के लिए होता है। और ये ही कारण अगले जन्म में आप ढूंढते हैं कि हमने कभी माता भगवती की या माता काली की पूजा ही नहीं की, परंतु हमारे शरीर पर सवारी आती है और सही से जान ही नहीं पाते कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो ये उत्तर उन व्यक्तियों के लिए है जिनके मन में ये प्रश्न था कि हमने माता काली की कभी कोई सेवा नहीं की, तो उन पर सवारी कैसे आई और माँ का असीम प्रेम उन्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, इसका कारण ये है कि आपने माता काली की पूर्व जन्म में इतनी सेवा की है कि आपका बंधन अटूट है माँ के साथ, और आपको इस जन्म में भी असीम प्रेम प्रदान हुआ है माँ का। आपने इतना मनाया था माँ को अपने पिछले जन्म में कि वे अब तक आपको प्रेम करती हैं और आपका साथ देती हैं। मित्रों, जब भाव भक्ति में उत्पन्न होने लगे तो भाव से समझ जाना चाहिए कि हम सही राह पर हैं और ये भाव ही हमें हमारी भक्ति को आगे लेकर चलते हैं और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक हमें लेके जाते हैं। यदि आपको रोना आए तो इसे व्यर्थ में न लें,
क्योंकि ये आपकी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जिनके मन में सच्ची भक्ति होती है उन्हें ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि मुक्ति भक्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भक्ति का दान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता, कुछ वे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें वो प्राप्त होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको अपनी पूजा पाठ को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये एक संकेत है कि आप अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और आपकी भक्ति एक ऊंचे स्तर तक जा सकती है। तो मित्रों, आप अपनी पूजा पाठ को बढ़ाएं और अपने भाव को कभी कम ना होने दें। तो आप ऐसे ही अपने इष्ट से, अपने प्रभु से प्रेम करते रहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।